के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और रेफ्रिजरेशन की जो यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन मींस 1 TR, इसे आज हम कवर करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जो रेफ्रिजरेशन और हीट पंप है उस सारी चीज को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। रेफ्रिजरेशन को डिफाइन किया गया है, इट इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर्स बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। मींस इसे अगर मैं देखूं तो सपोज मेरे पास एक आइस का क्यूब है। ये जो आइस का क्यूब है इसका टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इससे एबव भी हो सकता है या फिर इससे थोड़ा बहुत बिलो भी हो सकता है। ये क्या करता है कि अगर इसका टेम्परेचर मैं देखूं इसका ज्यादा है सराउंडिंग का और इस आइस का टेम्परेचर कम है, अगर आइस का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो हम इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मींस temperature of the surrounding temperature of surrounding is greater than temperature of body। उस केस में हम कहेंगे कि ये रेफ्रिजरेशन है। अब सेकंड चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कूलिंग। कूलिंग हम किस कंडीशन में कहते हैं, कूलिंग हम बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे ये एक कप है, इस कप में टी है मतलब चाय भरी हुई है, चाय, ये एक मग है, इस मग में चाय भरी हुई है। तो ये जो चाय है, जो टी है, वो टी है हॉट, और जब ये टी हॉट है तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ क्या करेगी, अपनी हीट को रिजेक्ट करेगी। तो हीट रिजेक्ट होने के बाद ये हॉट है, टी क्या है, हॉट है। अब ये कूल होना शुरू होगी, लेकिन ये कूल कब तक हो सकती है, ये कूल हो सकती है अप टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अप टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर कोई भी बॉडी जो कूल हो रही है, और वो कब तक कूल हो रही है, अप टू दी सराउंडिंग, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कूलिंग प्रोसेस। लेकिन अगर वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक हम उसे अगर लेकर के आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, राइट। तो रेफ्रिजरेशन को देखो, मैंने यही डेफिनेशन इसमें डिफाइन की हुई है। मैंने बोला है कि दी प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर। अब रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द हीट। रिमूवल ऑफ हीट मतलब सपोज ये मेरे पास क्या है, कॉफी का कप है। अगर इसमें से मैंने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, हीट को अगर मैंने रिमूव किया, तब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, राइट। अब अगर मैंने सराउंडिंग से भी कम इसका टेम्परेचर कर दिया तो यही कॉफी, आप इसे मार्केट में जानते हो, इसे कोल्ड कॉफी बोलते हैं। तो अगर कोल्ड कॉफी है दैट मीन्स वो रेफ्रिजरेशन है। अगर केवल कॉफी है और वो ठंडी हो गई अप टू द सराउंडिंग टेम्परेचर तो हम उसे बोलते हैं कूलिंग, राइट। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, जो इसे डिफाइन किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है रेफ्रिजरेशन की यूनिट को, वो किया गया है 1 टन रेफ्रिजरेशन से। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है द अमाउंट ऑफ द हीट रिमूव्ड। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है हीट रिमूव्ड, ये एक हाईलाइट करने वाला वर्ड है, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हीट रिमूव्ड। जितनी हीट रिमूव होगी इज इक्विवेलेंट टू दी प्रोड्यूसिंग कोल्ड, क्या, ठंडा करने के लिए जितनी हीट रिमूव कर रहे हैं, फ्रॉम 1 US टन। ध्यान दो यहां पे US टन है, 1 US टन से मतलब ये होता है, ये जो टन है, ये जो टन है, ये टन है यूनिट ऑफ द मास।
मतलब टन जो हम लिखते हैं TONNE, ये जो टन है, इस टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम यूएस में। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ब्रिटिश में देखूं, 1 टन को, तो टन अगर ब्रिटिश में मैं बात करूं, ब्रिटिश में, तो ब्रिटिश में ये अप्रोक्सीमेटली 1 टन इज इक्वल्स टू होता है 907 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो यहां पर ये जरूर मेंशन करना, जब डेफिनेशन मेंशन करते हैं तो यहां पे लिखना होता है यूएस टन ऑफ वाटर एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से मतलब ये होता है कि ये जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। मींस इट इज इक्वल टू, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ कुछ बुक में आपको जो कुछ बुक्स हैं वो मेंशन करती हैं 0 डिग्री सेल्सियस, टू फ्रीज इट टू द आइस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। इसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास ये वाटर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने वाटर को फिल किया। ये जो वाटर मैंने फिल किया, अब इस वाटर का वेट कितना है? इस वाटर का वेट है 1 टन यूएस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1000 किलोग्राम। ओके, ये वाटर का वेट आ गया। अब ये जो वाटर का वेट है, इसे मैंने कूल करना शुरू किया। कूल करूंगा तो सबसे पहले मैं इस जो पानी है, इस पानी को मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आऊंगा। अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस पर था पहले, तो 27 से पहले मैं 0 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आया। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर आ गया, अब यही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सही बात है। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगा, तो उस समय इसने क्या किया? लेटेंट हीट ली, लेटेंट हीट। और जब ये 27 से 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, तब इसने जो हीट ली वो ली थी सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। अब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में 24 आवर्स में, ध्यान देना, 24 आवर्स या फिर इसे बोलते हैं एक दिन, 1 डे में जितना कन्वर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन। मतलब सिंपल सी एक शब्द है, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट आप रिमूव करते हो 24 घंटे के अंदर, वो कहलाती है 1 टन रेफ्रिजरेशन। अब 1 टन रेफ्रिजरेशन को जो डिफाइन किया गया है, वो उसे ये बोला गया है कि इसे डिनोट करते हैं हम 1 TR से, और 1 TR इज इक्वल्स टू होता है 12,000 BTU पर आवर। BTU को क्या बोलते हैं? BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, थर्मल यूनिट। अब आगे देखते हैं इसे। मैंने यहां पर लिखा था यूएस टन, राइट। डेफिनेशन आप लोगों को यही लिखनी है जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है, लेकिन इसका कन्वर्जन है ब्रिटिश में और यूएस में, इन दोनों का कन्वर्जन है। इसलिए अपन ने 1 TR को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बोला जाता है, 12,000 के इक्विवेलेंट। तो इसे अब जब हम ब्रिटिश थर्मल में जब कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कैसे वो करते हैं, देखो। ब्रिटिश थर्मल में हम मास जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जो दिया जाता है, वो मास होता है पाउंड में। जैसे अपन किलोग्राम में यूज करते हैं, वैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में पाउंड में यूज करते हैं। ओके, जब पाउंड में यूज करते हैं तो क्या होता है कि अगर मैंने 1 पाउंड वाटर लिया, 1 पाउंड वाटर लिया,
ये जो 1 पाउंड वाटर है, इस 1 पाउंड वाटर में अगर जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, सपोज ये फ़ारेनहाइट कितना है, मान के चलो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी केवल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने इंक्रीज किया। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए मैंने इसे हीट दी। ध्यान से फिर से सुनो, मैंने 1 पाउंड लिया, 1 पाउंड वाटर को मैंने हीट प्रोवाइड की। कितनी हीट प्रोवाइड की? कितनी हीट प्रोवाइड की? प्रोवाइड की जितना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ी। क्लियर? तो ये हो जाता है BTU, BTU। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि 1 TR इज इक्वल्स टू होता है 12,000 BTU पर आवर। और BTU सिंस मतलब ये एक यूनिट है, BTU इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसे मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो हम जानते हैं 1 BTU इज इक्वल्स टू होता है 0.25 किलो कैलोरी, या फिर मैं लिख सकता हूं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.966 BTU, क्योंकि इसका डिवाइड अगर इधर दे दूंगा तो ये किलो कैलोरी और BTU में रिलेशन आ जाएगा। या फिर इसे इक्वल टू लिख सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, सॉरी 4 BTU, 4 BTU, राइट। एक BTU में 1 BTU में 1055 जूल एनर्जी होती है। ये जूल में रिलेशन आ गया, ये कैलोरी में रिलेशन है, राइट। और जूल और कैलोरी में जो रिलेशन होता है वो 4.186 के मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो अगर मैं 1 टन को यहां से देखूं तो 1 टन को अगर मैं किलो कैलोरी में डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा? देखो, इस वाली यूनिट को भी मैं यही लिख रहा हूं नीचे, जैसे कंफ्यूजन ना हो। 1 TR इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आर होता है। तो 1 TR इज इक्वल्स टू 12,000 BTU पर आवर। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। रिलेशन देखिए, 1 TR इज इक्वल्स टू 12,000 BTU दिया हुआ है, तो मैं लिख रहा हूं 12,000 BTU पर आवर दिया हुआ है। इस आर को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो मैं 60 से डिवाइड दे दूं, 60 आ गया, इनटू एक BTU को अगर मैं कैलोरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं इसमें 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा। ये पूरा होता है 0.25 इंटू 22। ओके, तो मैं इसे लिख रहा हूं 0.2522, राइट। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हो गया किलो कैलोरी, और जब मैंने 60 से डिवाइड दे दिया तो ये आ गया मिनट में। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50.44 किलो कैलोरी पर मिनट। कुछ बुक्स में ये मिलेगा इक्विवेलेंट टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ओके, ये मैंने किलो कैलोरी में डिटरमाइन कर लिया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देता हूं। जब मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो देखो, ये 1 BTU इज इक्वल्स टू जूल कितना होता है? 1055। और इसे किलो जूल में अगर लिखूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 BTU इज इक्वल्स टू 1 BTU इज इक्वल्स टू 1.055 किलो जूल, राइट। तो 1 TR को अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 12,000 BTU की जगह पे मैं कितना लिख रहा हूं? BTU, क्योंकि जूल में मुझे कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1.055 अपॉन, अगर इस आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मैं 60 से डिवाइड दे देता हूं। इट इज इक्वल टू कितना आएगा? 211 किलो जूल पर मिनट।
ओके, मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो सेकंड में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 TR इज इक्वल्स टू 211 अपॉन 60 से डिवाइड दे दूं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये सेकंड में आ जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू किलो जूल पर सेकंड, और किलो जूल पर सेकंड अगर आपको पता हो तो जूल पर सेकंड होता है वॉट, तो इसे मैं लिख रहा हूं 3.5 किलो वॉट। तो 1 TR इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 TR इज इक्वल्स टू हो गया 3.5 किलो वॉट। इसमें जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये जो यूनिट कन्वर्जन है। एक तो ये वाला यूनिट कन्वर्जन, इस वाले यूनिट कन्वर्जन को आपको याद होना चाहिए। दूसरा ये वाला जो यूनिट कन्वर्जन है ये आपको याद होना चाहिए, इन्हें डायरेक्टली आप याद कर लो। ओके, ये 2 यूनिट कन्वर्जन, और तीसरा जब बीटीयू में आता है तो तीसरा कन्वर्जन ये है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कन्वर्जन और ये वाला कन्वर्जन, क्योंकि यूनिट जितनी भी आती है न्यूमेरिकल्स में वो इन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि अपन को कन्वर्जन में यही जरूरत पड़ती है। थैंक यू। इससे आगे मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, और उसमें रेफ्रिजरेशन और हीट पंप को कवर करूंगा, और उसके बाद अपन चलेंगे वेपर कंप्रेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और मेथड ऑफ द कूलिंग पे। ये सारी चीजें सिक्वेंशियली अपन खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।